भगवान के नाम के साथ हमने फेरे किए। ये हमारे लिए भी अति दुर्लभ है, क्योंकि लोग ऐसे विवाह संस्कार आदि में ज्यादातर ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन हमने देखा यहाँ पर सब लोग हमारे साथ जुड़े थे। हाँ, ये आध्यात्मिक थोड़ा सा संस्कार है और होना भी चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे एनवायरमेंट हो गया था। कन्या के माता पिता यहाँ संजय भाई की बहुत इच्छा थी कि रामायण की चौपाई और वैदिक विधान से जैसे भगवान श्री राम के विवाह हुए थे उसी प्रकार से आज बहन विधि और भावेश का विवाह किया जाए। और इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि रामचरितमानस की थोड़ी थोड़ी चौपाई, थोड़े दोहे गाए जाए, उनके साथ ये विवाह विधि संपन्न की जाए। आइए अब कन्या प्रतिज्ञा वर प्रतिज्ञा की ओर। सप्तपदी। अथ सप्तांचल पूजनम हस्ते गंधाक्षतं पुष्पं गृहीत्वा सहस्रसेनिका सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिघ्नं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम्। आइए सप्तपदी, यहाँ सप्तपदी का पठन यहाँ से किया जाएगा। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सप्तपदी पुरातन काल से यहाँ जो 7 फेरे लिए गए हैं, तो 7 फेरे के रूप में कन्या और वर दोनों प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आज कन्या और वर लक्ष्मी और नारायण स्वरूपी है। यहाँ बैठे जितने हैं उनका सबका विवाह हो गया होगा, लेकिन कन्या प्रतिज्ञा और वर प्रतिज्ञा प्रायः सबको विस्मृत हो जाती है। तो आज भावेश भाई और बहन विधि का विवाह यहाँ संपन्न होने जा रहा है। उसमें कन्या प्रतिज्ञा और वर प्रतिज्ञा हम साथ में सुनते हैं और हमारी विवाह विधि जब हुई थी उनको स्मरण करते हैं। आइए। ओम एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु। हे सखे, पहले मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे तुम्हारे मनोलोभी सहित फलों को भगवान विष्णु तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार वर के प्रोत्साहित वचन को सुनकर वधू अपने आनंद को प्रकट करती हुई प्रथम मंडल में पैर रखते ही नम्र प्रार्थना पूर्वक प्रतिज्ञा करते कहती है। तत्तो मे खिल सौभाग्यं पुण्ये त्वं विविधे कृते देवे सम्पादितो मयं वधूराजे पदे ब्रवीत्। देवे सम्पादितो मयं वधूराजे पदे ब्रवीत्। पहले कन्या प्रतिज्ञा लेती है, उसमें कहते अर्थात धन धान्य अन्नादि मधुर व्यंजन आदि जो आपके घर में है वे सब आप मेरे अधीन करें, ताकि उन पदार्थों से मैं सास ससुर अतिथि परिजन सेवक आदि यथार्थ सबकी सेवा कर सकूं। पुनः वर प्रतिज्ञा करते हैं। हे सखे, दूसरे मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे तुम्हारे शरीर आदि में भगवान विष्णु सुंदर बल प्रदान करेंगे। इस प्रकार वर के द्वारा आनंदित की गई वधू अपने आदर को प्रकट करती हुई वर से दूसरी प्रार्थना करते कहती है। कुटुंबं पालयिष्यामि यया वृद्ध बालकादिकं यथा लभेन सन्तुष्टा कृते कन्या विनीयके। यथा लभेन सन्तुष्टा कृते कन्या विनीयके। दूसरा वचन कन्या देती है
कि आपके परिवार के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी परिजनों की देखभाल में करूंगी और जो भी जैसा भी मिलेगा उससे मैं संतुष्ट रहूंगी। मैं आपके कुटुंब को पुष्ट करती हुई उनका पालन करूंगी। सदा मीठे वचन बोलने वाली रहूंगी, कभी कटु वचन नहीं बोलूंगी। यदि कोई दुख आ पड़े तो उसमें धैर्य धारण करके रहूंगी, अर्थात आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी रहूंगी। इस प्रकार यह सुनकर वर तृतीय पद क्रमण करने के लिए कहता है। ओम त्रिराय स्पोखाय विष्णु नयतु। हे सखे, तीसरे मंडल में तुम अपना पग रखो, इससे भगवान विष्णु विशेष रूप से तुम्हारे धन की वृद्धि करेंगे। यह सुनकर के वधु तीसरी प्रार्थना करती है। मिष्टान व्यजनादीनि काले संपादये तव आज्ञा संपादिनी नित्यं तृतीये साप्रवेद्वरम् आज्ञा संपादिनी नित्यं तृतीये साप्रवेद्वरम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि मैं प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर आपको आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करके आपको दिया करूंगी। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि शनिवार या रविवार सैटरडे संडे होता है तो हम होटल में चले जाते हैं। उस दिन हमारे किचन में रेड लाइट लगती है कि आज घर में खाना नहीं बनेगा। तो यहाँ तीसरे वचन में कन्या को प्रतिज्ञा लेना है कि मैं समय समय पर आपको आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करके आपको दिया करूंगी। पति परायण न होकर मैं सदा आपके साथ विहार करूंगी। अन्य किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करूंगी। वधु की इस प्रकार प्रार्थना सुनने के बाद वर पुनः चौथा पद क्रमण कराते हुए कहते हैं। ओम चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु। हे सखे, चौथे मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुम्हारे लिए सभी सुखों को उत्पन्न करेंगे। इस पर वधु वर से चौथी प्रार्थना करती है। शुचिः सुंगर भूषाहं वामनः काय कर्मभिः क्रीडिष्यामि त्वया साकं तुदीये साप्रवेद्वरम्। वामनः काय कर्मभिः क्रीडिष्यामि त्वया साकं तुदीये साप्रवेद्वरम्। तुदीये साप्रवेद्वरम्। तुदीये साप्रवेद्वरम्। पांचवें वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि मैं आपके दुख में धीरज और सुख में प्रसन्नता के साथ रहूंगी और तमाम सुख दुख में आपकी साथी बनूंगी और कभी भी परपुरुष की ओर गमन नहीं करूंगी। मैं आपके चरणों से लेकर सिर के केश पर्यंत सर्वांग की सेवा तथा गंध माल्य सुवर्ण आदि आभूषणों से श्रृंगार करती हुई सदा ही आपसे स्नेह करती रहूंगी। वधु की इस चौथी प्रार्थना को सुनकर वर पुनः कहता है। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। हे सखे, पांचवें मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुम्हारे गौ आदि पशुओं की वृद्धि करेंगे। वर के इस वाक्य को सुनकर अपने आनंद को प्रकट करती हुई वधु वर से प्रार्थना पांचवी करते हैं। दुखे धीरा सुखे रेष्टा सुख दुख विहारिणी नहं परतरं गच्छे पंचमे साप्रवेद्वते। सुखेन सर्वकर्माणि करिष्यामि गृहे तव सेवां स्वसुरयोश्चापि बन्धूनां शत्रूणां तथा यत्र त्ववसति
वंचास्मि कन्या षष्ठीपदे ब्रवीमि। छठा वचन देते हुए कन्या कहती है कि मैं सास ससुर की सेवा, सगे संबंधियों और अतिथियों का सत्कार और अन्य सभी काम सुखपूर्वक करूंगी। जहाँ आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी और कभी भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं करूंगी, अर्थात आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। मैं आपकी मंगल कामना के लिए अपनी सखियों के सहित गौरी की आराधना में तत्पर रहती हुई आप में ही भक्ति भाव करती रहूंगी। यह सुनकर वर पुनः कहता है, ओम षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वनयति। हे सखे, छठे मंडल में तुम अपना चरण रखो, इससे भगवान विष्णु तुमको ऋतुओं का उत्तम समय प्राप्त कराएंगे। यह सुनकर कन्या वर से यह प्रार्थना करती है, सुखेन सर्वकर्माणि करिष्यामि गृहे तव सेवां स्वसुरयोस्त्रापि पथूनां संस्कृतं तथा यत्र सके। यज्ञ, होम, दान आदि के देने में आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं आपकी सेवा में स्थित रहूंगी। जहाँ भी कोई भी यज्ञ कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, उसमें मैं सदा आपके साथ रहूंगी। सातवें मंडल के फेरे में रखकर वर वधु से कहते हैं, ओम सखे सप्तपदा भव सा मां अनुव्रत भव। हे सखे, सातवें मंडल में तुम अपना चरण रखो। इस चरण रखने से तुम पृथ्वी आदि 7 लोकों का सुख भोगने वाले और सदा हमारी आज्ञाकारिणी रहो। तुम्हें भगवान विष्णु 7 लोकों का सुख भोग प्रदान करे और हमारे में ही प्रीति रखने वाली पतिव्रता बना दे। इस प्रकार से वर प्रोत्साहित की गई वधु अपने आनंद को प्रकट करती हुई वर से अंतिम 7वां वचन यह कहती है, ओम यज्ञादि कार्येषु भवामि च सहायको धर्मार्थ काम कार्येषु मनोरथानुसारिणी सर्वे च साक्षिणस्त्वं मे पतिभूतोऽस्मि साम्प्रतम् देहो मयार्पितसोऽप्यं सप्तमे सब्रवीद्वरम् देहो मयार्पितसोऽप्यं सप्तमे सब्रवीद्वरम्। इस प्रकार के अंतिम 7वें वचन में कन्या कहती है कि मेरी इन सभी प्रतिज्ञाओं में अंतर्यामी देवगण साक्षी रहे। मैं कभी आपकी वंचना नहीं करूंगी और सदैव मैं आपके साथ अपना जीवन यापन करूंगी। तो इस प्रकार से वर और कन्या 7 प्रतिज्ञा यहाँ लेते हैं। भावेश भाई और विधि बहन के इस विवाह महोत्सव में हम सभी भी अपने विवाह समय की प्रतिज्ञा को आज पुनः स्मरण कर लेते हैं। उनके तो विवाह आज है ही, लेकिन अपने विवाह के समय भी कोई पुरोहित या पंडित जो भी जिस समय पर कोई प्रतिज्ञा हमें लियाई होगी, तो आज हमें वो पुनः स्मरण हो गई है। तो आइए आगे कंसार की ओर हम बढ़ते हैं। सप्तांजल विसर्जनम। सौभाग्य के लिए बहनें आ जाइए दोनों पक्ष से
ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षघोषेष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। रामायण श्री रामचरितमानस में राम जी जब सीता मैया को कंसार परोस रही थी, तब जो चौपाई लिखी गई है, आइए उनका श्रवण करते हैं बागेश्वरी राग में। पंचकवल करे जीवन लागे, पंचकवल करे जीवन लागे। गारी गान सुने अति अनुरागे, कारी गान सुने अति अनुरागे। परुसन लगे पारस जाना, परुसन लागे सुवार सुजाना। जन विविध नाम को जाना, बीजन विविध नाम को जाना। नाम को जाना। આવો ગુજરાતીમાં આપણું જે ભાતીગઢ લગ્ન ગીત છે, લાડુ લાડી જમે રે કંસાર, કંસાર કેવો ગળો લાગે રે, हे लाडू लाडी जमे रे कंसार, कंसार के वो गड़ियो लागे रे। હે નાકે મારી ભી કેરી ધાર, કંસાર કેવો ગળો લાગે રે, हे नाकी मड़ी घी तेरी धार, कंसार के वो गड़ियो लागे रे। લાડુ લાડી જમે રે કંસાર, કંસાર કેવો ગળો લાગે રે, हे लाडू लाडी जमे रे कंसार, कंसार के वो गड़ियो लागे रे। એમો નાકે માડી ભી કેરે ધાર, કંસાર કેવો ગળો લાગે રે, नाथे मड़ी की केरी धार, कंसार के वो गड़ियो लागे रे। એવા સાસુજી શુભ સજીને શણગાર કે પીરસવાને આવ્યા રે, ए सासू जी शुभ से श्रृंगार पीरस वाने आविया रे। આછે ઘીની વાટકી સાકર તૈયાર કે થાળ ભરીને લાવ્યા રે, अच्छे घीनी वटकी साकर तैयार, थाड़ी भरी लाविया रे। આ પીરસતા મન મન મારે મલકાય કે આનંદે અંગ અંગ મારે, ए तो पीरस तारे मन मलकाये, आनंद अंग अंग मारे। એવી લાડો લાડી જમે રે કંસાર, કંસાર કેવો ગળો લાગે રે, ए लाडू लाडी जो मेरे कंसार, कंसार के वो गड़ियो लागे रे। सौभाग्यदानम मंगलसूत्रम विधेय। आइए सौभाग्यदान यहाँ
सौभाग्यदान की विधि यहाँ संपन्न करते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में, जैसे यहाँ गुजरात में शिव पार्वती या राम सीता इसकी हम सौभाग्य प्रदान करते हैं, तो महाराष्ट्र में एक प्रचलित भाव है कि आज लक्ष्मी और नारायण जो वर वधू है उनको वहाँ किस प्रकार से सौभाग्य का दान करते हैं। तो बहुत अच्छा एक भाव यहाँ प्रकट किया है कि जैसे राजा राम के सिर पर जब तक ताज रहता है तब तक हमारी सिया रानी का अचल सुहाग रहे, तो वही भाव आज हमारी बहन विधि को हम प्रदान करेंगे कि उनका सुहाग है वह सिया रानी की तरह सदैव अचल रहे, जिस प्रकार राजा राम के सिर पर ताज रहता है। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक लई शीस ही बात रहे, जब तक लई शीस ही बात रहे, जब तक लई शीस ही बात रहे। गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। कनक बिहारी राज रहे, कनक बिहारी राज रहे, नित कनक बिहारी राज रहे, नित कनक बिहारी राज रहे। नित भरा पुरा दरबार रहे, नित भरा पुरा दरबार रहे, नित भरा पुरा दरबार रहे, नित भरा पुरा दरबार रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
राजा राम के सिर पर ताज रहे, राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाए रहे, रानी का अचल सुहाए रहे। नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी बना रहे, नित बनी बना नित बनी बना रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम। आइए हम सभी दो हाथों की ताली के साथ, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सब तालियों की सेवा देते हुए ये रानी का अचल सुहाए रहे, ये रानी का अचल सुहाए रहे, ये रानी का अचल सुहाए रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, रानी अचल सुहाए रहे, रानी अचल सुहाए रहे, रानी अचल सुहाए रहे, रानी अचल सुहाए भगवान कृष्ण को जब रुक्मिणी ने पत्र लिखा था, पहला ये दुनिया का पहला प्रेम पत्र, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणोताम ते, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना मुश्किल है, पाव पड़ी जंजीर, बिनती सुनिए नाथ हमारे, बिनती सुनिए नाथ हमारे, हृदय से हृदय हारे, हृदय हृदय हारे, सुनिए नाथ हमारे, बिनती सुनिए नाथ हमारे। आरती की तैयारी करें। लक्ष्मी नारायण लोग आज विधि बहन और भावेश भाई आज का मंगल दिन है, उनका विवाह संपन्न हुआ है, तो आज वो लक्ष्मी और नारायण के रूप में है। तो आइए हम लक्ष्मी नारायण के रूप में भावेश भाई और बहन विधि की आरती करेंगे। जन्म
पहर है आएंगे श्री कृष्ण मुरारी बेनती सुनिए हो नाथ सुनिए नाथ हृदय स्वर हरे आज की इस विवाह विधि संपन्न होने की तरफ है। अंतिम लक्ष्मी नारायण स्वरूप बहन विधि और भावेश जो आज नारायण और लक्ष्मी के रूप में हमारे बीच विराजमान है। तो जैसे मंदिर में हम भगवान नारायण और लक्ष्मी की आरती करते हैं, उसी भाव से आज लक्ष्मी नारायण रूप इन वर वधू को हम आरती करेंगे। आज आपने ये पूरी वैदिक पुराणोक्त विवाह विधि आपने देखी। वो श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के सभी ऋषि कुमारों के द्वारा यहाँ संपन्न की गई है। आज जो भी मंत्रोच्चार, पुराणोक्त श्लोक और उनके साथ जो यहाँ की हमारी गुजराती परंपरा में जो गीत, लग्न गीत गाए जाते हैं, आपके महाराष्ट्र में जो भी कोई पद आते हैं वो पद और रामचरितमानस के दोहे आदि सबका संगम करके हमने विवाह विधि यहाँ संपन्न कराई है। आइए लक्ष्मी नारायण स्वरूप की आरती करते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वरूप वर और कन्या की आज आरती करेंगे। जैसे मंदिर में हम लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करते हैं, उसी भाव से आइए आरती में सब सम्मिलित होते हैं। दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। राजा नंदन के लाल वृषभानु की लली, राजा नंदन के लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। उज्ज्वल प्रभा मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, मन को लुभा मन को लुभा। कटि को धन की शोभा लगाती भले, कटि को धन की शोभा अति लगाती भले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है। राजा जुगे वृषभानु की लले, राजा जुगे लाल वृषभानु की लले। दिव्य दंपति
मुस्कानी प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कानी प्रेम रस बरसे यह श्री नारायण चरण बरसे यह श्री नारायण चरण बरसे जय जय गाहि बरसे सुमन जय जय कहीं बरसे सुमन उजले दंपति की आरती दंपति की आरती तारो है राजे नंदन के लाल वृषभानु की लले राजा नंदन के लाल वृषभानु की लले दंपति की आरती तारो है दंपति की आरती करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भवानी शीशं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी नारायणाभ्यां आराधिक्यं समर्पयामि प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि लक्ष्मी नारायणाभ्यां प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री करुणामयी मात की जय श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की श्री गणपति गजानन महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव यहाँ पर श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के ऋषि कुमारों द्वारा एवं केतन मेहता एवं टीम के द्वारा वैदिक सत्संगीत विधि संपन्न हुई। हमें आशा है कि आप लोगों को इससे जरूर आनंद आया। नमस्कार।